मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम मुझे छोड़ के चले गए हो। मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम वापस आ जाओ। एक गाना लगा दिया इमोशनल सा, और मैं सो नहीं पा रही हूँ, तुम्हारे सपने आ रहे हैं। सिया गोयल का ये कहना है। इतनी बड़ी एक्ट्रेस, भैया प्यार नहीं था तो छोड़ दो, शादी कर लो। परिवार नहीं मान रहा है तो कोई बात नहीं, परिवार को मनाओ। नहीं है तो भैया उनको भी छोड़ दो। किसी को मारना ज़रूरी है? किसी की जान लेना ज़रूरी है? केतन अग्रवाल 26 साल का लड़का, खुश मिजाज। आप इसको देखेंगे, केतन अग्रवाल को, ये गाने गा रहा है इनके लिए, ये बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहा है, ये इनको प्रपोज कर रहा है। इनकी शादी थी नवंबर में, 20 जून को इनका बर्थडे सेलिब्रेशन था। इनकी एज नहीं पता, लेकिन शायद 21-22 साल की है ये। और केतन अग्रवाल को जान से मार दिया इन्होंने, धक्का दे दिया लोहगढ़ फोर्ट से, लोहगढ़ फोर्ट से। और ऐसा धक्का दिया, दूसरी बार, पहला अटेम्प्ट फेल हो गया था, दूसरी बार इन्होंने धक्का दिया, मार दिया जान से। और उसके बाद इतना ही बड़ी नौटंकी, इतना बड़ा नाटक, ये सब क्यों? किसी की जान की कोई कीमत नहीं है। ये कैसा प्यार है जो किसी की जान ले रहा है? इतना कौन अंधा हो सकता है भाई? क्या नाटक करने की जरूरत है? हमने सोनम रघुवंशी का केस देखा, हमने ये, अगर आई एम डेड श्योर अगर आप केतन को भी ये बात बताते तो वो भी मना कर देता, कोई बात नहीं। लेकिन दोस्तों, बहुत गहरी चीज है, समझना पड़ेगा। हो सकता है इन्होंने अपने परिवार से बताया हो, परिवार वाले ना माने हो। अरे भैया, परिवार वाले नहीं माने हो तो क्या आप किसी की जान ले लोगे? मैं तो अब यही बोलूंगा, हर परिवार से भैया पूछ लो पहले, और अगर किसी का कुछ है तो भैया देख लो, हो जाए, वरना कम से कम किसी की जान तो नहीं जाएगी। बिना बात के जान चली गई यार, क्या कहानी है? आई होप आप भी तक आप सुन ही लिए होंगे। बट केतन अग्रवाल और सिया गोयल पुणे में रहते हैं। केतन अग्रवाल तो रहते ही थे। ये 26 साल के थे, पता नहीं 21-22 साल के हैं, शायद हो सकता 23-24 साल के भी हों। तो अब हुआ क्या कि इनके परिवार का बहुत बड़ा बिजनेस है, अरबपति लोग हैं, ये करोड़पति अरबपति लोग हैं। कैसे, मैं बता रहा हूं, अभी थोड़ी देर में आऊंगा इस पर। तो इनके परिवार रियल एस्टेट में बहुत बड़ा नाम, और इनके पिताजी भी बहुत बड़ा नाम। तो दोनों की शादी तय हो गई। अब जब दोनों की शादी फिक्स हुई, इंगेजमेंट होती है फरवरी में, सब बढ़िया। शादी होनी थी नवंबर में। उदयपुर में 17 करोड़ का पैलेस बुक किया था, 17 करोड़ का, 2 चार्टेड प्लेन बुक किए थे। अभी बर्थडे के लिए 20 जून को बर्थडे था, महाबलेश्वर में रिजॉर्ट बुक किया था। फरवरी में एंगेजमेंट हुई थी, नवंबर में शादी थी, सब बढ़िया चल रहा था। और जब आप इनके इंस्टा अकाउंट पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि यार इनसे बढ़िया कपल तो हो ही नहीं सकता। ये कार में इनको प्रपोज कर रही है, मान रही है, ये इनके प्यार में दीवाने, अंधे हो गए, क्योंकि इन्होंने किया ऐसा इनके साथ बिहेव। और उसके बाद क्या होता है? पहले भरोसा जीता इनका। अभी कहानी बाहर आएगी, अभी तो ये शुरुआती कहानी भी, अब देखिएगा क्या क्या होता है। इनका भरोसा जीत लिया, ये इनके पूरे परिवार में, ये प्यार में अंधे, पूरे प्यार में, और इनका परिवार भी इनके प्यार में अंधा हो गया। बता रही हैं कि अभी बाली जाना था इनको, इनके पूरे परिवार को, इनको मन नहीं था जाने का। ये पूरा परिवार एयरपोर्ट के लिए निकला। इन्होंने बोला मुझे वॉशरूम जाना है, इनका बैग लेके गई वॉशरूम, पासपोर्ट था केतन का, उसमें फाड़ के टॉयलेट में फ्लश कर दिया। एयरपोर्ट पहुंचे, इनका पासपोर्ट मिला नहीं, बोले मैं पासपोर्ट लेके आया था, नहीं पसंद था, मत जाओ, छोड़ दो। उसके बाद क्या होता है? अब दोस्तों, इसको इनको पता नहीं, क्योंकि ये इनसे प्यार नहीं करती थी। ये क्यों इनसे प्यार नहीं करती थी? क्योंकि ये किसी और से प्यार करती थी। उसका नाम था चेतन चौधरी, चेतन बाबूलाल चौधरी। जहां पे इनका दफ्तर था, वहां पे बगल में उनकी दुकान थी। मुलाकात हुई इनसे, दोनों में प्यार हो गया। अब जब दोनों में प्यार हो गया तो भैया आप समझ ही सकते हैं, लेकिन इनकी शादी तय हो गई। अब बताया जा रहा है कि इन्होंने अपने परिवार से बोला, बट परिवार माना नहीं। भाई यार देखो, कहीं ना कहीं भैया परिवार को भी ये समझना पड़ेगा। और उसके बाद इन्होंने ऐसा स्टेप ले लिया। अब क्या स्टेप लिया? देखिए, ये एक एक्सपीरियंस ट्रैकर थे, ट्रैक करते थे ये। लोहगढ़ फोर्ट आप गए हैं? पुणे से लोनावला, लोनावला से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पे मैं गया हूं। मैंने महाराष्ट्र के बहुत सारे नहीं, लेकिन अच्छे खासे फोर्ट्स गया हूं मैं, ठीक है। ज्यादातर जो महाराष्ट्र के फोर्ट्स है ना, उनमें बहुत स्टीप क्लाइंबिंग है, बहुत स्टीप क्लाइंबिंग, ठीक है।
और कई जगह तो आपको परमिशन लेके भी जाना पड़ता है। नासिक के अगल बगल काफ़ी ज़्यादा फोर्ट्स हैं, क्योंकि भाई छत्रपति महाराज शिवाजी ने बहुत सारे किले बनाए थे। तो लोहगढ़ बहुत ही खूबसूरत जगह है, लेकिन थोड़ा सा दूर है, वो 14 किलोमीटर है। ट्रैकर्स, क्योंकि ट्रैकिंग है, आपको लंबा चलना पड़ता है। अभी एक्सपीरियंस ट्रैकर ये पहले भी जा चुके हैं। ये पहली बार जब गई 31 मई को, तो इनको लगा कि यार यहाँ पे कुछ प्लान किया जा सकता है, बढ़िया है। तो इनको लगा कि यार लोहगढ़ में, क्योंकि एक तो यहाँ इतना लोग कोई आते जाते हैं नहीं, और अभी बारिश भी हो रही है। खैर अभी तो अभी बारिश नहीं हो रही, मानसून तो अभी आया है, तो मेरे पास अच्छा मौका है। तो क्या हुआ कि ये इनसे जिद करने लगी। 20 जून को इनका बर्थडे था, प्रॉपर सेलिब्रेशन था। ये इनसे जिद करने लगी सिया कि चलो लोहगढ़ फोर्ट चलते हैं। इन्होंने बोला ठीक है चल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। 14 जून को ये लोहगढ़ फोर्ट जाती है, पहला अटेम्प्ट इनको मारने का। अब इनके साथ साथ इनके प्रेमी भी जाते हैं। प्रेमी स्कूटी से आए, कोशिश की यहां पे, नहीं पहले प्रेमी नहीं गए, सॉरी, इनके साथ इनके प्रेमी गए दूसरे अटेम्प्ट पे, पहले अटेम्प्ट में अकेली गई। अब ये जब अकेली गई तो इनको धक्का देने की कोशिश की, तो केतन अरे धक्का दे रही हो, कहते नहीं नहीं सांप था इसलिए मैं तुमको धक्का दे रही हूं। तो ये और पागल क्या, बताओ, इसने मेरी जान बचा ली, वरना ताश तो मैं मर जाता। तो इन्होंने परिवार को बताया। अब ये इन्होंने बोला कि देखो 20 जून का मेरा बर्थडे, ये पहला अटेम्प्ट था, पहले अटेम्प्ट में अनसक्सेसफुल, उनको मार नहीं पाई। दूसरे अटेम्प्ट में 19 जून को बर्थडे था। तो ये बोलती है कि सुनो एक काम करते हैं ना कि दोबारा से लोहगढ़ चलते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा। लेकिन अब इन्होंने चेतन को कनेक्ट कर लिया, बोला कि चेतन सुनो तुम आओ मेरे पास साथ, और दोनों साथ में मिलकर मारेंगे। इन्होंने एक प्रॉपर ग्रुप बना दिया कि हम तो लोहगढ़ जा रहे हैं, सब बढ़िया है। अब भैया परिवार वालों को तो इनको इतना भी शक नहीं, परिवार वाले तो भाई ये लड़की इतनी बढ़िया है, इनकी माँ कहती हैं इनकी मम्मी की भैया ये मेरे साथ शॉपिंग जाया करती थी, मेरे साथ हर जगह जाती थी ये। उसके बाद 18 जून को ये दोबारा इनके साथ जाती हैं। इनका बॉयफ्रेंड भी आता है, चेतन चौधरी, 2 व्हीलर से आया, उसने पार्क किया। उसके बाद दोनों लोग, ये आगे चल रहा है, इनके पीछे दोनों आगे चल रहे हैं, इनके पीछे चेतन चल रहा है। कोपचे में ले गई इन्हें, जहां सबसे बढ़िया व्यू है, चलो यहां पे फोटो खींचते हैं। उसके बाद चेतन ने कुछ बहुत भयानक इनको पीछे से रॉड मारी और इन्होंने इनको दे दिया धक्का। खेल खत्म। पुलिस को फ़ोन किया, बोला कि मेरे मंगेतर जो हैं वो स्लिप हो गए हैं, तो आप जल्दी से आइए, बचाइए, वरना वो मर जाएंगे। पुलिस पहुंचती है, पुलिस देखती है ये बड़ा एक्सीडेंट है। अब उसके बाद इनका रोना गाना शुरू, इन्होंने इंस्टा पे नाटक शुरू कर दिया। लेकिन जब इनका अंतिम संस्कार होता है, जब इनकी बॉडी मिलती है, तो घर में रोना पिटना मच जाता है, आप समझ ही सकते हैं। बहुत बुरे हालात, माँ बाप भाई उनका रो रो के बोला हाँ बुरा हाल। होता क्या है कि जो केतन की बहन है वो जब सिया से पूछती है कि हुआ कैसे, तो ये छटपटा जाती है। तो इनकी बहन समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है, ये कुछ अजीबोगरीब कहानी बनाने लगती हैं। तब बहन, अब ये ट्रेन कोई मर्डरर तो है नहीं, समझ जाते हैं कि भाई कुछ, तो फिर पुलिस के पास जाते हैं इनके परिवार। जब पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस, भाई देखिए इनका बहुत बड़ा परिवार है, दोनों का बहुत बड़ा परिवार है, दोनों का परिवार एक दूसरे को 35 साल से जानता है, ठीक है। तो पुलिस वाले जो हैं वो समझ जाते हैं कि यार चलो इसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अब इनके सीडीआर जो है वो खंगाले जाते हैं। पहले ऐसे नहीं अरेस्ट, पहले इन्वेस्टिगेशन, सीडीआर देखते हैं कि जून से लेकर अभी जनवरी से लेकर जून तक एक पर्टिकुलर नंबर पर लगभग 2000 बार कॉल किया गया है और 238 घंटे बात हुई है। पुलिस समझ जाती है कि ये नंबर किसका है, ये है, भाई समझ जाती है कुछ गड़बड़ है, ये है चेतन चौधरी का, चेतन चौधरी को पकड़ो। अब चेतन क्या करता है ना कि जिस दिन वो मारता है उस दिन वो अपना फोन नहीं ले जाता, ताकि ट्रैकिंग, क्योंकि फोन अगर वो ले गया तो ट्रैक हो जाएगा, वो अपने एम्प्लॉय का फोन ले जाता है। तो चेतन चौधरी का मतलब इधर पे पहुंचती है चेतन चौधरी की दुकान पे। अब चेतन चौधरी की दुकान पे एम्प्लॉय काम करते हैं, तो उनसे पूछा कि चेतन चौधरी कहाँ हैं, बोले कि नहीं भैया बॉस तो है नहीं, क्योंकि चेतन चौधरी का जब मोबाइल ट्रैकिंग की जाती है ना तो वो यहाँ नहीं मिलता है। तो अच्छा चेतन चौधरी यहाँ पे नहीं है, कहाँ गए, बोले भैया साहब तो जो है वो तो मतलब, फिर पूछते 18 जून को कुछ हुआ, बोले कि 18 जून को कोई दिक्कत नहीं। अच्छा चेतन से जब पूछती तो चेतन बोलता है कि देखिए मैं तो, मेरा तो इससे कोई लेना ही देना नहीं है, वो तो मेरी फ्रेंड थी, मैं बात करता था और मैं तो यहीं था, मेरा मोबाइल भी यहीं था, तो अपना मोबाइल वो दुकान में ही छोड़ के आता, अपने एम्प्लॉय का लेके जाता है। लेकिन जब एम्प्लॉय से आसपास मतलब जो उससे पूछताछ करते तो वो बता देता कि हाँ मेरा मोबाइल जो है वो साहब लेके गए थे। और एम्प्लॉय का जब मोबाइल ट्रैक किया जाता है तो यहाँ मिलता है, फिर चेतन को उठाया जाता है और सिया को उठाया जाता है। और सिया को भी उठाने जब पुलिस जाती है तो बहुत प्यार से कि आपको ज़रा चलना है, थोड़ी मदद कर दीजिए इन्वेस्टिगेशन में, इनको लगता है। लेकिन उसके बाद जब चेतन को वो सामने देखती है तो इनके होश उड़ जाते हैं और सारा गुनाह जो है वो कबूल कर लेती है।
अब दोस्तों अभी बहुत सारी चीज़ें और भी सामने आएगी, लेकिन बड़ा सवाल यही है यार, मारना ज़रूरी है? सबसे बड़ा सवाल। छोड़ दो, किसी की ज़िंदगी लेना क्या मिल जाता है यार इसमें? इतना बड़ा नाटक, किसी को खुश किया, किसी के भावनाओं के साथ खेला। अरे भैया ब्रेकअप कर दो, सच्चाई बता दो, वो समझ जाएगा अगला। लेकिन ये इतना प्री प्लान करके, इतना लंबा प्लानिंग करके, मैं कह रहा हूँ कि चलो परिवार भी तुम्हारा नहीं मान रहा है, अरे तो भैया परिवार से भी लड़ लो, झगड़ लो, छोड़ दो परिवार को, लेकिन किसी की जान तो ना लो, किसी की जान तो ना लो। ऐसा तो मत करो कि जिसने कुछ भी नहीं किया, इनकी जिंदगी बर्बाद, चेतन की जिंदगी बर्बाद, ये तो रही नहीं इस दुनिया में। ये हालात हैं भैया। मेरे ख्याल में इट्स हाई टाइम कि अब प्यार के बारे में लोगों को बताना चाहिए, ज़रूरी है कि होता क्या है प्यार। बाकी देख लीजिए, बिना बात के एक ज़िंदगी चली गई, और आजकल इस तरीके की खबरें काफ़ी आ रही हैं। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।